हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरुण सर में। इसका नाम यूट्यूब चैनल का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। पहले लाइफ है स्मार्ट स्टडी विद अरुण सर था, जिसे अब रीनेम करके दोबारा स्टडी विद अरुण सर कर दिया गया है। अगर किसी ने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। लाइक शेयर ज़रूर करना वीडियो को, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। चलो शुरुआत करते हैं कंप्यूटर के टॉप 251 प्रश्नों की इस सीरीज़ में दूसरे पार्ट का। देखो, अगर आप मेहनत कर रहे हो ना तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता इस दुनिया में, कोई भी। अगर मेहनत, देखो बच्चों, पहला कदम ही कठिन होता है, फिर कारवां बनने में देर नहीं लगती। इस कोटेशन के साथ ही अपन शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फटाफट इस सीरीज़ में मैं आपके टाइम का सदुपयोग करते हुए फटाफट अपन क्वेश्चन करेंगे, ताकि जल्दी से वीडियो भी लंबा ना हो और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाए। सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम है? अब जो सबसे पहला कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? तो देखो, जो सबसे पहला कंप्यूटर है उसका नाम है एल्टायर्स। क्या है? एल्टायर्स। ये आपके पहला कंप्यूटर है जिसमें इंटेल 4004 को एस्टेब्लिश किया गया था। ये पहला कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज हुई थी वो सर्वप्रथम कब हुई थी? 1946 में। किसके द्वारा की गई थी ये भी देखो। इसका फटाफट राइट आंसर दो कि किसके द्वारा की गई थी। तो एक वैज्ञानिक थे वॉन न्यूमैन। कौन थे? जॉन न्यूमैन। इनके द्वारा आधुनिक कंप्यूटर की क्या की गई थी? खोज की गई थी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इम्पोर्टेंट है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई गई? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो महान क्रांति आई थी वो आई थी 1960 में। कब आई थी? 1960 में। बच्चों, इतनी मेहनत से तैयारी करो कि जो दुनिया वाले आपको ताने दे रहे हैं ना, उनके ताने देना बंद हो जाए। एक बात हमेशा याद रखना, जो भी काम करो ना वो लगन से करो। पढ़ाई भी करनी है आपको, लगन से करनी है। लगन, एक कोटेशन याद आ रही है मुझे, लगन एक छोटा सा शब्द है लेकिन जिसे लग जाती है ना उसका जीवन बदल देती है। किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आप लगन लगा के उस काम को कर रहे हो ना तो वहाँ पर आपको सफलता ही मिलेगी। ठीक है, चलो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1960 हो जाएगा। तो आप हर काम को लगन से करो। यहाँ पर देखो, कंप्यूटर का हिंदी में क्या नाम है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा कि कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है। लोगों को कंप्यूटर का हिंदी में नाम पता नहीं होता है। यहाँ पर नाम हो जाएगा संगणक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रति वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आप याद रखना अच्छे से। CPU का पूरा नाम, बच्चों ये नाम हमेशा कंफ्यूज करता है सेंट्रल और कंट्रोल में। जो बच्चे पढ़ाई करके नहीं जाते, ऐसे उठ के चले जाते हैं, वो हमेशा कंट्रोल ही करके आते हैं। तो यहाँ पर CPU का जो नाम हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बायदू और वालफॉर्म अल्फ़ा। तो बायदू भी आपके सर्च इंजन है, याहू भी और गूगल भी। यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आपके जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम है वहाँ से मैंने कलेक्ट करके यहाँ पर इनपुट करे हैं, तो आप इनको अच्छे से देखो। देखो क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी इनपुट इकाई है पूछ रहा है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सभी क्या है? इनपुट यूनिट है। आंसर डी हो जाएगा। किलोबाइट, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? तो 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1024 बाइट के बराबर। किसके बराबर? 1024 बाइट के बराबर। फिर देखो यहाँ पर क्वेश्चन शॉर्ट रह गया,
क्वेश्चन तो है पर ऑप्शन। 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1024 किलोबाइट होते हैं 1 मेगाबाइट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी मैंने 3 क्वेश्चन डाले हैं, बाइट के, 1 मेगाबाइट के और गीगाबाइट के। यहाँ पर 1 गीगाबाइट में 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? 1 गीगाबाइट होती है आपके 1024 बाइट के मेगाबाइट के बराबर। किसके बराबर? 1024 मेगाबाइट के बराबर 1 गीगाबाइट होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बने होते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त जो आईसी चिप होती है वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन से। और सिलिकॉन वैली भारत में किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। किसको? बेंगलुरु को। और विश्व की सिलिकॉन वैली कौन सी है? आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताओगे कि विश्व की जो सिलिकॉन वैली है वो कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इंटरनेट के पते पर HTTP इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। तो HTTP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? जो बच्चों के द्वारा जो प्रयुक्त भाषा होती है, मतलब जो गेम्स खेलने के यूज़ में ली जाती है, उस भाषा को क्या कहा जाता है? तो उस भाषा को कहा जाता है लोगो। क्या कहा जाता है? लोगो। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलो। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किसे प्रोग्राम में परिवर्तित करता है? कोडांतर का मतलब क्या हो जाता है? कोडांतर क्या होता है? तो कोडांतर का मतलब होता है जो निम्न स्तरीय भाषा होती है उसे उच्च स्तरीय भाषा में क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ऑप्शन बी। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब, मल्टी का मतलब अनेक और प्रोसेसिंग का मतलब प्रोसेसर। तो अनेक प्रोसेसर होते हैं ना, एक से अधिक प्रोसेसर, उसे कहा जाता है मल्टी प्रोसेसिंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। ऑप्टिकल मेमोरी का मतलब होता है कि जिसमें जो मेमोरी होती है उसे रीड और राइट करने के लिए लेज़र किरण की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो ऑप्टिकल मेमोरी जो जाएगी वो जाएगी आपके CD-ROM, CD, DVD और BRD, ये सारी क्या है? ऑप्टिकल मेमोरीज़ है। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? मतलब CPU में कंट्रोल होती है, मेमोरी होती है, और तीसरा क्या होता है? तो तीसरा होता है आपके अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट चलते हैं। CPU के ALU में होते हैं। तो CPU के जो ALU होते हैं उसमें क्या होते हैं? CPU के ALU में क्या होते हैं? आपके रजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं? रजिस्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? मतलब जो भी आपको कैलकुलेशन करनी होती है, जो भी आपको तुलना करनी होती है, उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ALU। क्या हो जाएगा? ALU। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। एक हार्डवेयर एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण तरीके से इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो एक डेटा को इन्फॉर्मेशन में जो परिवर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है? CPU। और CPU को क्या कहा जाता है? प्रोसेसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है बेटा, इसको अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है। प्रोसेसर के 3 भाग कौन कौन से हैं? तो प्रोसेसर के 3 भाग होते हैं, एक ALU होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है और एक रजिस्टर मेमोरी होती है। तो ये 3 भाग हो गए। देखो किसमें है? ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर मेमोरी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। CPU और इनपुट के बीच सिग्नलों को मूवमेंट को नियंत्रित कौन करता है? अब जो आपके CPU है और जो इनपुट डिवाइस है, इनमें जो कंट्रोल होते हैं, इनको जो सिग्नलों का मूवमेंट जो करता है उसे कौन कंट्रोल करता है? तो उसे कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ के आंसर देना। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है CPU। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कौन होता है? CPU का फंक्शन क्या होता है? तो ये क्या करता है? आपके गणनाएं और प्रोसेसिंग करने का कार्य करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। परिचालन संपन्न करता है। परिचालन का मतलब होता है प्रोसेस। तो प्रोसेस जो आपके संपन्न करता है
जो कैलकुलेशन आपके करता है इनमें से कौन करता है, तो वो अर्थमेटिक यूनिट करता है। नेक्स्ट चलो, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, तो अधिकांश जो प्रोसेसिंग होती है वो किस में होती है, आपके सीपीयू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, फटाफट आपके एग्जाम को देखते हुए फटाफट ये कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं जिनको सॉल्व करते रहेंगे। देखो, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता, प्रोसेसिंग करता है, इनपुटिंग करता है, आउटपुटिंग करता है, पर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। ये कंप्यूटर समझता है क्या, नहीं समझता है। जो यूज़र द्वारा इसे डेटा दिया जाएगा उन्हीं को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, तो प्रमुख जो मेमोरी होती है वो किसके समन्वय से कार्य करती है, सीपीयू के समन्वय से। किसके समन्वय से, सॉरी, मेमोरी की बात पूछी जा रही है, तो जो प्रमुख मेमोरी होती है वो रैम के समन्वय से कार्य करती है। किसके समन्वय से, रैम के। और रैम की आपके फुल फॉर्म पूछी जाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या आंसर हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट आंसर हो गया। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। कंप्यूटर मान लो ये आपने डेटा इनपुट किया, फिर ये सीपीयू में क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, और जो ये डेटा आ रहा है आपके प्रोड्यूस डेटा, जो आपको आउटपुट के रूप में प्राप्त हो रहा है वो क्या हो जाएगा, आउटपुट डेटा हो जाएगा। परिणाम के रूप में जो डेटा प्राप्त हो रहा है वो क्या हो जाएगा, आउटपुट डेटा, राइट आंसर सी। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। अब इनपुट का, इनपुट दिया, ये आउटपुट है, इन दोनों का रूपांतरण कौन रहेगा, सीपीयू। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, प्रोसेस डेटा को क्या कहा जाता है, तो प्रोसेस डेटा को कहा जाता है आपके, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया, जो प्रोसेस आ रहा है इनपुट देने के बाद में सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग होने के बाद में जो डेटा आ रहा है वो होता है आपके आउटपुट डेटा। क्या होता है, आउटपुट डेटा। तो राइट आंसर हो जाएगा आउटपुट। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सीपीयू का प्रमुख घटक है, सीपीयू का प्रमुख घटक है, तो सीपीयू के जो प्रमुख घटक होते हैं वो होता है आपके कंट्रोल यूनिट, एएलयू और रजिस्टर। तो ये आपके क्या है, प्रमुख घटक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, बार बार रिपीट हुए, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेके आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कंप्यूटर की क्षमता इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है। बताओ कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है, तो कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो होती है लिमिटेड। जितनी आप उसमें प्रोसेसिंग, उसके हार्ड डिस्क डालोगे उतनी ही उसकी स्टोरेज कैपेसिटी हो जाएगी। इंसान के मुकाबले कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है, सीमित। तो राइट आंसर हो जाएगा सीमित। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो कंप्यूटर एक आर्टिफिशियल क्या है, इसमें आईक्यू लेवल होता है, इसमें बनावटी पूरा जो भी इसमें कंप्यूटर को मैन्युफैक्चरिंग की जाती है वो किस तरीके से की जाती है, आर्टिफिशियल तरीके से। तो कंप्यूटर की जो बुद्धि होती है वो कौन सी होती है, कृत्रिम, मानवीय बुद्धि नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्य की हमेशा स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होगी, उच्च होगी। क्या होगी, उच्च। इसमें तो डेटा अब जो आपके यूज़र के द्वारा जो डेटा दिया जाएगा वही स्टोर रहेगा, पर मनुष्य की स्मृति कंप्यूटर के द्वारा ज़्यादा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा उच्च, हाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है, तो मानव मन की गति ही अधिक होगी। आंसर हो जाएगा बी, ईडीपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी आपके इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। जो डेटा आप प्रोसेस करते हो, इनपुट दिया सीपीयू में, डेटा प्रोसेस हुआ, उसका आउटपुट आया, जो ये प्रोसेसिंग होती है ना, इसे कहा जाता है ईडीपी। तो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर में जो सूचना कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, या ये सभी। अब कंप्यूटर में जो सूचना होती है वो संख्याओं को भी कहा जाता है, नहीं, इसमें आंसर आ जाएगा डेटा को। जो डेटा है उसे प्रोसेस होने के बाद में जो अपने को मिलेगा आउटपुट के तौर पर, उसे क्या कहा जाएगा, सूचना। तो राइट आंसर हो जाएगा सूचना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। चिन्ह भी हो सकते हैं, संख्यात्मक सूचनाएं भी हो सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। अब ये इनपुट है और ये आउटपुट है, अब इसका रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो सीपीयू के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू, सी ऑप्शन। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? अब जो कंप्यूटर में डेटा जा रहा है, यहाँ से इनपुट हो रहा है डेटा, मतलब कंप्यूटर में डेटा जा रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है? इनपुट डेटा। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। एटीएम की फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछी गई है। राइट आंसर बताओ इसका कि एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देने के लिए बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर बैंकों की शाखा है या इनमें से कोई नहीं? मतलब एटीएम क्या करता है? बिना स्टाफ के आपको क्या देता है? कैश देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। अब कंप्यूटर द्वारा जो इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है ना, मान लो यहाँ से क्या दिया? डेटा। डेटा कहाँ गया? सीपीयू के पास। प्रोसेस हुई तो इसमें क्या आया अपने पास? प्रोसेस होने के बाद में इन्फॉर्मेशन। तो डेटा क्या दिया जा रहा है? किसे इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जा रहा है? तो डेटा को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्राप्त की जाती है। एक इलेक्ट्रॉनिक जो है जो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है, तो इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा कन्वर्ट की जाती है? सीपीयू के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेसर। और सीपीयू को क्या कहा जाता है? प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। प्रथम गणना यंत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, प्रथम गणना यंत्र है आपके अबेकस। राइट आंसर हो जाएगा। इसका डेवलपमेंट कहाँ हुआ? चीन में। अगर इसके वैज्ञानिक का नाम पूछे तो ली काई चेन है। क्या नाम है? ली काई चेन। फिर आपसे पूछे कि अगर यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है कि अबेकस को जापानी भाषा में क्या कहा जाता है? अबेकस को जापानी भाषा में क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सारोबान। क्या हो जाएगा? सारोबान। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अबेकस आपके पहला गणना यंत्र है जिसकी स्थापना चीन में हुई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया? अब जो प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर था उसका निर्माण किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्वर्ड आइकेन ने। किसने? हार्वर्ड आइकेन ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? तो वेरी इंपॉर्टेंट है। पंच कार्ड का आरंभ किसने किया? जेकार्ड ने, पावरस ने, पास्कल ने, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो पंच कार्ड का आविष्कार किया था वो किया था हरमन होलरिथ ने। किसने? हरमन होलरिथ। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और कब किया था? 1887 में। कब किया था? 1887 में। तो राइट आंसर हो जाएगा हरमन होलरिथ। नेक्स्ट चलो। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किसने किया? तो कंप्यूटर की जो बुनियादी संरचना है, कंप्यूटर का जो बुनियादी विकास है वो किया था आपके चार्ल्स बेबेज ने। किसने? चार्ल्स बेबेज ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज़ और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो यहाँ पर जो सबसे तेज़, सबसे महंगा कंप्यूटर वो आपके सुपर कंप्यूटर। ये सबसे तेज़ होता है, सबसे अधिक खर्चीला होता है। इसमें प्रोसेसर मल्टी प्रोसेसिंग में काम किया जाता है। इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। कौन सी प्रोसेसिंग होती है? पैरेलल। इसका एक इसके बारे में मैं आपको और बताता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो फुगाकू। कौन सा है? फुगाकू। और ये कहाँ का है? ये है जापान का। कहाँ का है? जापान का। अगर बात करें कि भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो अभी है प्रत्युष। कौन सा है? प्रत्युष। अगर पूछा जाए कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम 8000। कौन सा है? परम 8000। कब डेवलप हुआ? 1991। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000 कब डेवलप किया गया? 1991 में। किसके द्वारा? सीडेक कंपनी के द्वारा। याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। किसने प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया? अब देखो, प्रथम जो मैकेनिकल कंप्यूटर था उसका निर्माण किया था आपके ब्लेज पास्कल ने। किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लेज पास्कल। पास्कलाइन जो कंप्यूटर बनाया था 1642 में, वो इसने बनाया था। फिर देखो, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? यहाँ पर ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो किसने पंच कार्ड का आविष्कार किया था? तो अभी मैंने बताया था हरमन होलरिथ ने। किसने? हरमन होलरिथ ने पंच कार्ड का आविष्कार किया। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, चार्ल्स बेबेज ने किया था। फिर चलो नेक्स्ट पे। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे महंगा कंप्यूटर होता है? सुपर कंप्यूटर होता है। इंपॉर्टेंट है। फिर चलो नेक्स्ट पे। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर, मतलब आम तौर पर जो कंप्यूटर प्रयुक्त किया जाता है वो कौन सा कंप्यूटर किया जाता है? ऑप्टिकल कंप्यूटर। हाइब्रिड आपके एनालॉग प्लस डिजिटल का
मिश्रित रूप है। एनालॉग कंप्यूटर में आपके जो भी ताप दाब भौतिकी होती है उनका उपयोग उनको नापने के लिए यूज़ में किया जाता है, और डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग सामान्य पर्पज़ के लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रे, क्रे क्या है? क्रे क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है या सुपर कंप्यूटर है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर क्रे। 1976 में सिमूर क्रे ने विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था, जो सफलतम सुपर कंप्यूटर था। क्रे क्या है? तो क्रे एक सुपर कंप्यूटर है, 1976 में बना। किसने बनाया? सिमूर क्रे ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी में शुरू किया गया था? देखो, पहली पीढ़ी थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग, तीसरी पीढ़ी में LSI का प्रयोग। LSI का मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसी के अंदर मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग किया गया था पहली बार। चौथी पीढ़ी में VLSI का उपयोग किया गया था। इनका आपको कार्यकाल भी याद रखना है, 1942 से 1955 है इसका। दूसरी का 55 से 64 है, तीसरी का आपके 64 से 75 है, और चौथी पीढ़ी है आपके उसका 75 से 89 है, और जो पांचवी पीढ़ी है वो आपके 89 से वर्तमान तक का है। तो ये आपको टाइम पीरियड भी याद रखना है जनरेशन का। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरी पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? देखो इंपॉर्टेंट था, अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, तो 1976 में बना। कौन सा बना? क्रे फर्स्ट, उसको फर्स्ट भी बोलते हैं और क्रे भी बोलते हैं कई बार। तो ये बनाया किसने था? तो एक वैज्ञानिक थे सिमूर क्रे। कौन थे? सिमूर क्रे, इनके द्वारा ये बनाया गया। अब याद रखना, अगर पूछा जाए कि सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिमूर क्रे। और अगर पूछा जाए कि भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो विजय पांडुरंग भाटकर को। किसे कहा जाता है? विजय पांडुरंग भाटकर जी को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अब आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखो, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत में जो निर्मित प्रथम कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सिद्धार्थ। इसे 1986 में बनाया गया। कब बनाया गया था? 1986 में। और बनाया किसके द्वारा गया? बार्क के द्वारा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा इसे बनाया गया था। तो ये आज की टेस्ट सीरीज के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के अंदर। ऐसे ही आप जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।